हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं अपने घास के मैदान से, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा लग रहा था और मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया हुआ था। तो अभी आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रहा हूँ अपने ब्लॉग के थ्रू। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा और आप सभी हमें लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो भी न्यू व्यूअर हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये घास का मैदान और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये आप खुद देख सकते हो। बाकी आज के ब्लॉग में हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज के ब्लॉग में हमने आप लोगों के साथ शेयर की है बहुत सारी चीज़ें, तो ब्लॉग में बने रहिए। जो हमारे सब्सक्राइबर दिल्ली, महाराष्ट्र वगैरह गर्म स्टेटों में बैठे हुए हैं अभी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हमने सोचा क्यों ना उन तक भी हिमाचल की हवा पहुँचा दी जाए। तो इसलिए सबसे पहले मैंने शुरुआत यहीं से की। घर का सारा काम निपटा के हम आ गए हैं अब गांव की तरफ। ये मम्मी जा रहे हैं और ये रास्ता कुछ इस तरह से है हमारे गांव के लिए। और ये जो नीचे है आप सड़क भी देख रहे हो, ये आधी सीमेंटेड बनी हुई है और आधी अभी कच्ची है। बाकी मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था आपको अच्छे से, और ये सड़क कहाँ तक जाती है वो भी मैंने दिखाया था आप लोगों के साथ। तो आप लोग हमारे प्रीवियस ब्लॉग्स भी ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। हमारे प्रीवियस ब्लॉग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। हमने अपना इंटरव्यू का एक ख़ास ब्लॉग बनाया हुआ है जिसमें हमने काफ़ी ब्रीफली अपनी इंट्रोडक्शन दी है, और बहुत सारे ब्लॉग हैं हमारे डिफरेंट, तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स वगैरह के साथ। तो ये ट्रैक्टर को हम लेके जा रहे हैं उठा के, तो कुछ इस तरह से लेके जाते हैं हम ट्रैक्टर को। अभी खेत में ले जा रहे हैं इसको, तो अब सीधे आपसे मिलते हैं नीचे खेत में ही। नीचे गांव पहुंचकर सीधे मैं और प्रियंका खेतों में ले आए इस ट्रैक्टर को, और मैं अभी खेतों को बीज रहा हूं। तो ये वाला खेत बहुत ही हार्ड था, इसीलिए ट्रैक्टर को थोड़ा सा ढंग से चलाना पड़ रहा था इस खेत में, तभी काफ़ी स्लो चलाया हुआ है मैंने। बाकी देख सकते हैं आप खेत के बिल्कुल फ्रंट वगैरह में बांस वगैरह के पेड़ हैं, तो इनके पत्ते गिरते रहते हैं। तो ये हमें साइड में करने पड़ते हैं, पहले पत्ते सफाई करनी पड़ती है खेत की अच्छे से, उसके बाद ही हम इसमें ट्रैक्टर से खेत को अच्छे से बीजते हैं। बाकी आप देख सकते हैं प्रियंका और पापा कर रहे हैं बात। थोड़ा सा इसमें डालना पड़ेगा पेट्रोल वगैरह। और खेतों के साइड में व्यू कुछ इस तरह से है, आपको दिखा देते हैं अच्छे से। ये बांस के पेड़ हैं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, तो बहुत ही पीसफुल और कामफुल जगह है ये हमारा दूसरा खेत है। एक खेत मैंने बीज दिया, तो यहाँ पे पापा चला रहे हैं ट्रैक्टर, और ये हरियाली देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे ये कुछ हल्दी के पौधे और कचालू के पौधे थे, जो इस खेत को बीजने से पहले निकालने पड़े थे हमें। तो इन पौधों को हमने कहाँ पे लगाया ये भी आपको दिखा देते हैं। और ये ऑलरेडी देखिए कचालू के पौधे कितने बड़े बड़े हो गए हैं पत्ते। तो ये जो कचालू की छोटी सी क्यारी है, इसके फ्रंट में हमने बीजे ये जो भी पौधे वगैरह निकाले हमने इस खेत से। तो ट्रैक्टर चलाने के बाद हमारे खेत इस तरह से दिख रहे हैं। और ये जो ऊपर वाला खेत है जहाँ से पौधे निकाल रहे थे हम, इसको मैंने ट्रैक्टर चलाया था यहीं पे, जो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। तो ये उससे पहले का
व्यू कैप्चर हुआ है। इससे हमने पहले इस तरह से पौधे निकाले थे, और जहाँ पे अभी प्रियंका है ये जगह थोड़ी सी बंजर थी, तो हमने यहीं पे ही इस खाली जगह पे ये पौधे लगाए हल्दी के और कचालू के। बाकी आपको दिखा देते हैं हमने किस तरह से लगाए यहाँ पे ये पौधे। तो ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और जो न्यू व्यूअर हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट है, उस चीज़ के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो कचालू अरबी का पौधा कुछ इस तरह का होता है, ये आपने देखा, और जो हल्दी का होता है वो इस तरह का होता है। हल्दी का थोड़ा सा मोटा पीस होता है जो जिससे हल्दी निकलती है, और उसी के ऊपर इसका पत्ता भी थोड़ा सा हार्ड जैसा होता है, और ये जो अरबी का पत्ता होता है ये थोड़ा मुलायम होता है। तो ये जो हमारे खेत हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल फ्रंट में है हमारे, जहाँ पे हमने धान बीजे हुए थे, आपको दिखाया था। तो ये देख सकते हैं आप, जो हमारे धान हमने बीजे हुए थे इस खेत में वो भी निकल गए हैं खेतों से, और ग्रीन ग्रीन कितना प्यारा लग रहा है ये खेत। तो भी हम जब तक ये धान बड़े नहीं हो जाते और बारिश ठीक ठाक नहीं हो जाती, मीन्स हमारे खेतों में पानी अच्छा भर नहीं जाते पूरी तरह से, तो उसके बाद ही जो हमारी धान का फसल का काम है वो स्टार्ट होगा। और तब तक ये जो धान हमने आपको दिखाए ये भी बड़े हो जाएंगे लगाने के लिए। जब ये बड़े हो जाएंगे तो इसको हम इस क्यारी से निकालते हैं, और जो हमारे खेत हैं वहाँ पे हम लगाते हैं। इस खेत में जो कचालू और हल्दी के जो पौधे थे बीच में सेंटर में खेत में कहीं कहीं पे, तो उन सभी को हमने निकाल दिया है, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम इसको लगा रहे हैं। ये जो थोड़ी सी बंजर सी ज़मीन थी जहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये जो कचालू की छोटी सी क्यारी है इसके फ्रंट में मैंने आपको बताया था। तो ज़्यादा सामान हम लाए नहीं थे, तो इसीलिए ये देखिए इसी से ही हमने इसमें छोटे छोटे छेद किए ताकि ये पौधे अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट हो सकें। और फिर हमने इनको यहाँ पे अच्छी तरह से लगा दिया, तो जो बंजर ज़मीन थी वहाँ पे भी थोड़ी हरियाली आ गई। बाकी मेहनत का फल मीठा ही होता है, कभी ना कभी रिज़ल्ट मिल ही जाता है। बस हमें परिश्रम करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। कोई भी फील्ड हो, बंदा एक ना एक दिन अपने रास्ते अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाता है। बाकी आप देख सकते हो जो भी चीज़ें हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं वो एज इट इज़ आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि एडिटिंग वगैरह हम ज़रा भी नहीं करते। जो भी जैसे कैप्चर किया होता है बिल्कुल वैसा का वैसा ही आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं हम, क्योंकि इतना टाइम लगता नहीं कि एडिटिंग वगैरह की जाए अच्छे से, तो उसी तरह से शेयर कर देते हैं आपके साथ। और इसके बाद हम नीचे चल गए थे जहाँ पे हमारा घास का मैदान है। तो ये देखिए, ये जो सामने है यहाँ पे हमने सफाई वगैरह की। हमारे यहाँ पे लोहा वगैरह बोलते हैं कि जहाँ पे साफ़ सफाई करते हैं, इस तरह से पेड़ों को काट के जो भी कांटे वगैरह होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उन सभी को अच्छी तरह से छांगना पड़ता है। और ये देखिए गांव में यहाँ पे छोटी सी क्यारी बनाई हुई है, तो बहुत प्यारी लग रही थी ये, तो ये भी आप लोगों के लिए कैप्चर कर दी। इसमें अरबी के पत्ते और ये मक्की देखिए कितनी बड़ी हो गई है, और कुछ सब्जियां वगैरह भी बीजी हुई हैं लोगों ने यहाँ पे, कद्दू वगैरह। और ये जहाँ पे हमारा घास का मैदान है वो है नीचे, जहाँ पे दादी जी ने ये 2 कमरे वगैरह दिखाए थे हमने आपको ऑलरेडी, ये दादी जी ने बनाया हुआ था। और ये शाम का टाइम है 6 साढ़े 6 बजे तक का।
यहीं पे ही जहाँ ये दादी जी ने कमरे बनाए हुए थे, बिल्कुल इसी के नियर में हमारा घास का मैदान है। तो यहीं पे हमने आज जो लोहा वगैरह किया, जो झाड़ियाँ वगैरह थी और जो कांटे वगैरह वो निकाले घास के मैदान से, जो सामने को दिखाया भी था आपको। और ये खेत इस तरह से बीज दिए हैं और ये घास का मैदान, ये मम्मी और प्रियंका ने घास काट लिया था और मैंने इसको इकट्ठा किया। तो इसको हम घास की पुलियाँ बोलते हैं। और जब इन पुलियों को बांध देते हैं इकट्ठा करके तो उसको हम रेटा बोलते हैं, घास का रेटा। बाकी आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमें। तो पिछले ब्लॉग में पापा ने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी गिलोय के बारे में और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, वो सभी आपको बताए थे पापा ने। तो बाकी इसका प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले गिलोय का जो छिलका है उसको निकालना पड़ता है और इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। और ये अभी हमने धूप पे सुखाने के लिए रख दिया है। इसके बाद ही इसका पाउडर बनेगा। मिक्सी में इसको अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, तपती हुई धूप में इसको सुखाने के लिए रखना पड़ता है। और जब तक ये अच्छी तरह से सूख ना जाए तब तक इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे हम पाउडर बनाने के लिए। जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगा यहाँ धूप में, उसके बाद ही इसका हम पाउडर बनाएंगे, गिलोय पाउडर। तो ये देख सकते हैं आप। ये हमारी जो नीचे गांव में क्यारी है वहाँ से हमने भिंडी लाई थी। हमारी भिंडी भी लग चुकी है। तो ये उसी क्यारी की भिंडी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है ये सब्जी। और साथ में हम फ्रांसविन तो आपको ऑलरेडी बता ही दिए हमने। वहाँ से हम हर दूसरे या तीसरे दिन फ्रांसविन तो लाते ही रहते हैं। तो भिंडी भी लग गई है, तो भिंडी भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये भिंडी एक साइड को हमने इकट्ठा कर ली है, निकाल दी है। और जो फ्रांसविन है वो एक साइड को निकाल के रख दी है, ये देख सकते हैं आप। तो एकदम फ्रेश सब्जी है। जो हम खाद यूज़ करते हैं वो गोबर की खाद यूज़ करते हैं, कुछ केमिकल वगैरह जरा भी हम यूज़ नहीं करते। तो काफ़ी पौष्टिक होती है ये सब्जियां और हेल्थ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो यही है हमारी हेल्थ का राज, अपनी देसी सब्जियां। तो खाना शुरू करते हैं ना। बिट्टू इधर जी मेरी गोभी है लिया करने पर चलते हैं। ठीक है, पकौड़े बनाए थे ना, वो भी है ये ठीक रहे, है ना। बहुत स्वाद है गोभी। लॉकडाउन में समझ जाओ। लस्सी, थोड़ी बोतल लस्सी में दे देना। भिंडियाँ भी है और तरकीरे चौल, अपने चटनी चटनी है, चटनी बड़ी स्वाद। अभी तो बड़ भारी क्लास बनना है चटनी, भिंडी भी स्वाद है। चलो तो सामने ना मैंने लस्सी। ना मैंने खिलाया। बिट्टू जी क्या करते हैं? जय सबसे वैसे आज हमारा इतना खाने का, चलो जो अपना अपने गरीब है अमीर है जो भी है खाना खाते हैं उसको नहीं वो लिख करते। तो हम अपने घर की सब्जी बनाते हैं। बच्चे थोड़ा सा लाइक करते हैं पकौड़े वगैरह, तो गोभी के पकौड़े बना दिए, किसी ने वो बना दिए, कुछ ने वो क्या बोलते हैं इसको अपने मन में लस्सी की वो कर रहे हैं, कोई यूज कर रहा है, कोई दाल खा रहा है, कोई भिंडी सब्जी खा रहा। मेरे जैसे कोई नींबू हुआ लगी वो कर रहा है, तो नींबू का मैं पानी में यूज कर रहा हूँ। अब अपना अलग अलग वो होता है। परंतु लॉकडाउन में ऐसा नहीं कि बच्चों को वो तंग करना, वो करना रखना, खाने पीने का होना चाहिए।
पर तो खासकर एक प्रियंका, मेरे को लग रहा है ये यूट्यूब वाला धंधा ही छोड़ देना चाहिए। पता कैसे? एक मुस्लिम नाम का कोई क्या नाम है उसका, अहमद करके, उस लड़की ने, हमने जिंदगी में खाना खा रहा हूँ, मैंने जिंदगी में किसी अपनी माँ से भी वो ही नहीं सुना, उस लड़की ने बोला